एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एथिकल इश्यूज के बारे में। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अब बेटा हम ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं और ऑर्गेनिजम्स रहते हैं इकोसिस्टम में। तो जब हम इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उसके काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स हो सकते हैं जो कि काफ़ी हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जीएम रिसर्च की जेनेटिक मॉडिफिकेशन रिसर्च और इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का इकोसिस्टम में इंट्रोडक्शन, इन सब की वैलिडिटी और सेफ्टी चेक करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया है, दैट इज GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, जो इन सब चीज़ों से रिलेटेड सारे डिसीजंस लेता है सब कुछ चेक करके। ओके, देन बात करते हैं पेटेंट्स की। तो बेटा अगर हम राइस की बात करें, राइस का एशिया में ओरिजिन माना जाता है और एशियन एग्रीकल्चर में ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से यूज़ हो रहा है। इवन इंडिया में ही राइस की 2 लाख वेराइटीज़ अवेलेबल हैं। बासमती राइस अपने एरोमा और फ्लेवर के लिए जाना जाता है, उसकी भी इंडिया में 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज़ प्रेजेंट हैं। बट 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने राइस के लिए, बासमती राइस के लिए पेटेंट राइट्स को रिजर्व कर लिया थ्रू US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस और बासमती राइस की नई वैरायटी वो सेल करने लगे। जबकि जो ये नई वैरायटी थी वो इंडियन बासमती को सेमी ड्वार्फ वैरायटी से क्रॉस करा के बनाई गई थी। तो इसमें अमेरिकन कंपनी का कोई ऐसा ओरिजिन नहीं था, फिर भी उन्होंने पेटेंट राइट्स रिजर्व कर लिए। तो इसके लिए केस चला था और बाद में वो पेटेंट वापस इंडिया के पास आ गया, एशिया के पास आ गया। सिमिलर अटेम्प्ट्स हुए हैं टर्मरिक और नीम जैसी जो हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं उनकी पेटेंट्स कराने के लिए। ओके, तो जब एक दूसरी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के बायो रिसोर्सेज को ऐसे बिना पूछे ले लेती है तो इसको हम बोलते हैं बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी क्या होता है? जब बायो रिसोर्सेज का यूज़ होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज जब उसे यूज़ करती हैं विदाउट द प्रॉपर ऑथराइजेशन और कॉम्पनसेशन टू द कंट्री फ्रॉम वेयर दीज बायो रिसोर्सेज आर ऑब्टेन, इसको हम बोलते हैं बायोपायरेसी। यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड people concerned without compensatory payment। इससे क्या होता है? ट्रेडिशनल नॉलेज जो बायो रिसोर्सेज से रिलेटेड है उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है और दूसरी कंट्रीज इनको अप्लाई करती हैं अपना टाइम और एफर्ट्स और एक्सपेंडिचर बचाने के लिए और बेटर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, कॉमर्शियलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग लॉज बनाए गए हैं। तो अभी रिसेंटली इंडियन पार्लियामेंट ने 2nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट्स बिल पास किया है जो कि इन सारे इश्यूज को, जैसे कि पेटेंट टर्म्स, इमरजेंसी प्रोविजंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव से रिलेटेड सारी चीजों को कंसिडर करता है। ओके, तो ये था एथिकल इश्यूज, इजी सा टॉपिक है, इसको NCERT से पढ़ लेते हैं बेटा। सो द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय द ह्यूमन रेस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। सम एथिकल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट द मोरालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज दैट माइट हेल्प और हार्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Going beyond the morality of such issues, the biological significance of such things is also important. Genetic modification of organisms can have unpredictable results when such organisms are introduced into the ecosystem. Therefore, the Indian government has set up organizations such as GEAC, Genetic Engineering Approval Committee, which will make decisions regarding the validity of GM research and the safety of introducing GM organisms for public services. The modification or uses of living organisms for public services as food and medicine sources, for example, has also created problems with patents granted for the same. There is growing public anger that certain companies are being granted payments for products and technologies that make use of the genetic materials, plants and other biological resources that have long been identified, developed and used by farmers and indigenous people of a specific region or country. Rice is an important food grain, the presence of which goes back thousands of years in Asia's agriculture history. There are an estimated 2 lakh varieties of rice in India alone. The diversity of rice in India is one of the richest in the world. Basmati rice is distinct for its
unique aroma and flavor, and 27 documented varieties of basmati are grown in India. यही मैंने आपको बताया. There is reference to basmati in ancient text, folklore and poetry as it has been grown for centuries. बासमती राइस की बात हमने टेक्स्ट, फोकलोर और पोइट्री में की गई है और उससे हमें पता चलता है कि एशिया में और इंडिया में ये काफी पुराने टाइम से ग्रो हो रहा है. In 1997, an American company got patent rights on basmati rice through the US Patent and Trademark Office. This allowed the company to sell a new variety of basmati in the US and abroad. This new variety of basmati had actually been derived from Indian farmers' varieties. Indian basmati was crossed with semi-dwarf varieties and claimed as an invention or novelty, जो कि सच नहीं है. The patent extends to functional equivalents, implying that other people selling basmati rice could be restricted by the patent. Several attempts have also been made to patent uses, products and processes based on Indian traditional herbal medicines, example turmeric and neem. If we are not vigilant and we do not immediately counter these patent applications, other countries, individuals may encash on our rich legacy and we may not be able to do anything about it. Biopiracy is the term used to refer to the use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and people concerned without compensatory payment. Most of the industrial nations are rich financially but poor in biodiversity and traditional knowledge. In contrast, the developing and the underdeveloped world is rich in biodiversity and traditional knowledge related to bioresources. Traditional knowledge related to bioresources can be exploited to develop modern applications and can also be used to save time, effort and expenditure during their commercialization. There has been growing realization of the injustice, inadequate compensation and benefit sharing between developed and developing countries. Therefore, some nations are developing laws to prevent such unauthorized exploitation of their bioresources and traditional knowledge. The Indian Parliament has recently cleared the second amendment of the Indian Patents Bill that takes such issues into consideration, including patent terms of emergency provisions, research and development initiatives. ठीक है बेटा, तो ये था इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, एथिकल इश्यूज. इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की समरी. तब तक आप अच्छे से चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, नोट्स कंप्लीट कर लेंगे और जो भी डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे. थैंक यू.